Hello students, today we are going to start with the chapter number 2 and the heading of the chapter is matter around us pure? Always we start with the heading. Now we know about the term matter. Okay, what is matter? Anything which occupies space and has mass, it is known as मैटर. फाइन, मतलब ऐसी कोई चीज जिसका अपना वजन होता है और जो कुछ जगह घेरती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैटर. प्रीवियस वाले चैप्टर ने हम लोगों ने मैटर के बारे में बहुत अच्छे से देख रखा है. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा. ओके, नाउ अब यहाँ पे एक और वर्ड अटैच है हेडिंग में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज एक्चुअली मेकिंग द हेडिंग, एंड दैट वर्ड इज व्हाट? Pure. Pure means, when we look at the general definition of purity, we mean that if anything is free from adulteration. What do you mean by adulteration? Adulteration मतलब होता है मिलावट. अगर किसी चीज में मिलावट नहीं है तब मैं उस सब्सटेंस को क्या बोल रही हूँ? Pure substance. That means if any substance is free from adulteration, we can recognize that particular substance as pure substance. Fine. ओके, दिस इज द जनरल डेफिनेशन जो अभी आपको मैंने कही है. जनरल डेफिनेशन है जो हम समझते हैं प्योर का मतलब है. नहीं, अब ये जो चैप्टर है ये बेसिकली हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है. दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सबका पहले हम पूरा बेसिक पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी को अप्रोच करेंगे. ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका रहता है सबसे पहले उसका पूरा बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व करिए. ओके, नाउ ये जो 3 पार्ट की मैंने बात कही, सबसे पहला पार्ट जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर. ओके, नाउ इसमें हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या है, वो कितने कैटेगरी के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. फिर ये जो 2 कैटेगरी के मिक्सचर मैंने बताया आपको, ये फर्दर कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, इनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं और हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं कैटेगरी में, क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट रहता है, ये हम किस में कवर करेंगे? मिक्सचर एंड इट्स टाइप में. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है इसका सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे जो मिक्सचर, जैसे 2 चीजों को मिला के या 3 चीजों को मिला के जो मैंने मिक्सचर तैयार किया, अब वो तीनों कंस्टिट्यूएंट जिससे वो मिक्सचर बना है उसको मेरे को अलग करना है वापस, तो मैं वो कैसे कर सकती हूँ? ये हम पढ़ेंगे किसमें? इसमें सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, और इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं सेपरेशन टेक्निक. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज. क्या पढ़ेंगे? फिजिकल और केमिकल चेंज. आई होप आपको तीनों पार्ट समझ में आए. एक एक करके हम एक एक पार्ट के साथ डील करेंगे और इसकी डिटेल्स देखेंगे. ओके, here we are going to start with the first part, that is mixture and its type, and the first basic question is what is pure substance. ऊपर मैंने आपको प्योर सब्सटेंस की जनरल डेफिनेशन पढ़ाई थी जब हेडिंग बताया था. क्या था? अगर किसी सब्सटेंस में अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, तब हम उस सब्सटेंस को क्या बोल रहे थे? प्योर सब्सटेंस. बट साइंस कैसे प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करता है ये हम इस आंसर के थ्रू पढ़ेंगे. ओके, नाउ a pure substance consists of a single type of particle. मतलब ऐसा सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनता है, उस सब्सटेंस को मैं क्या कहती हूँ? प्योर सब्सटेंस. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल आल्सो. एग्जांपल, शुगर इज अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड. मतलब शुगर को प्योर सब्सटेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक तरीके के पार्टिकल से मिलके बना रहता है जिनका केमिकल नेचर सेम होता है. लुक एट द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर. इसको हम बोल रहे हैं ये प्योर सब्सटेंस है. क्यों? क्योंकि मैं ये क्रिस्टल को अगर टेस्ट करूं या ये क्रिस्टल को टेस्ट करूं, दोनों का टेस्ट स्वीट ही रहेगा. सॉल्टी हो जाएगा क्या? नहीं. और ये एक ही तरीके के क्रिस्टल से मिलके बनता है जिनका केमिकल नेचर सेम होता है. ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रही हूं मैं, साइज की बात नहीं कर रही हूं, उनका केमिकल नेचर सेम होता है. ठीक है, और ऐसा सब्सटेंस जो ऐसे पार्टिकल से मिलके बनता है जिनका केमिकल नेचर सेम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस. ऐसा समझ में? चाहे शुगर की बात करूं, चाहे सॉल्ट की, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स की बात करूं, ठीक है, या प्योर गोल्ड की बात करूं, जब हम 24 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं और उसका एक बिस्किट लेते हैं, गोल्ड का बिस्किट, ठीक है, और उसको हम ब्रेक करते हैं तो कोई सा भी पार्ट निकले वो क्या रहेगा? 100% गोल्ड ही रहेगा, क्योंकि वो 24 कैरेट है, उसमें कोई भी सिल्वर या कॉपर एडेड नहीं रहेगा.
आया समझ में? और इस तरीके का सब्सटेंस हम क्या कहते हैं? इसको प्योर सब्सटेंस, क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस स्लैश मिक्सचर। आप देखिए, ऊपर मैंने आपको प्योर सब्सटेंस बताया था, इसका जस्ट अपोजिट होता है इम्प्योर सब्सटेंस, और इसको एक और नाम से जानते हैं क्या? मिक्सचर। ओके, अब ये इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो प्योर का जस्ट अपोजिट होता है। देखते हैं क्या लिखा है, लेट अस सी द आंसर। इम्प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, मतलब जो अलग अलग पार्टिकल से मिलके बनते हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। A mixture is a form of matter in which two or more substances are mixed together in any ratio. जो किसी भी रेशियो में मिक्स हो रहे हैं और अलग अलग टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज एयर। अब एयर में देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। एकलौता हम बोल सकते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? हमारा मिक्सचर। और उसका रेशियो भी फिक्स नहीं है कि भाई ऑक्सीजन इतना परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेरी करता है, हर जगह अलग अलग रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर का और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए ये सैंड, लुक एट द सैंड, दिस ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मिक्सचर। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइप के पार्टिकल से मिलके बनी। देखिए कुछ इसमें छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं, कुछ बड़े पार्टिकल, कुछ इससे बड़े पार्टिकल। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? हमारा इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। ना जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वो आपका इसी क्वेश्चन के साथ चालू होता है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट पार्ट लेट अस सी वन फ्लो चार्ट। अब देखिए फ्लो चार्ट में आपको ऊपर टॉप में लिखा हुआ दिख रहा है मैटर, और फिर मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया टू कैटेगरी में, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है ये फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, एंड इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। और ये मिक्सचर फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई होता है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड वन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और यही जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो आपका फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई होता है, दैट इज फर्स्ट वन सोल्यूशन, सेकेंड वन कोलाइडल सोल्यूशन। और हेट्रोजीनियस जो है वो भी एक कैटेगरी में क्लासिफाई होता है, व्हाट इज दैट वन? सस्पेंशन। ओके, तो हमको बेसिकली यहां से स्टार्ट करना है, दैट इज what is mixture, what are the different categories of mixture and their details. Okay, see students, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था उसमें एक क्वेश्चन था, what are the classifications of matter. ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था on the basis of physical property and on the basis of chemical property, and on the basis of physical property we had seen three category, that is solid, liquid and gas. We had studied all this in detail in the chapter number 1. Okay, now the second chapter is based on second part, that is on the basis of chemical property. It can be classified as element, compound and mixture. ये जो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, इसी का पूरा डिटेल केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में मैटर का डिटेल क्लासिफिकेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपको ये फ्लो चार्ट से मैंने बताया। ठीक है, वही लिखा हुआ है एलिमेंट, कंपाउंड और ये मिक्सचर। इसी के बारे में एलिमेंट और कंपाउंड को हम प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में डालें और मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंस, और इसके बारे में डिटेल देखें। आया समझ में? नाउ लेट अस सी द थर्ड बेसिक क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मिक्सचर? देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मिक्सचर. फर्स्ट वन, homogeneous mixture. A mixture is said to be homogeneous if it has uniform composition and no clear boundary of separation. Example, sugar and water. आपको ये बोल रहा है मिक्सचर कितने कैटेगरी के होते हैं। मैंने बताया था ना आपको मिक्सचर कितने कैटेगरी के होते हैं, दो कैटेगरी, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। क्या बोल रहा है? किसी भी मिक्सचर को मैं होमोजीनियस कब बोलूंगी? जब उसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम, चाहे मैं उस मिक्सचर को ऊपर से निकालूं, चाहे बीच से निकालूं, चाहे लास्ट से निकालूं, मेरे को सेम टाइप की चीज मिलेगी। वो कंपोजिशन मेरा क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और आगे लिखा है नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, मतलब जब आप दो चीज को मिलाते हो तभी मिक्सचर तैयार होता है, तो दोनों अलग अलग ना दिखे इस तरीके का मिक्सचर क्या कहलाता है? मेरा होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब होमोजीनियस होने के लिए दो कंडीशन है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। कोई भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन मतलब जो दो चीजों को मिलाई वो अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए।
इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। नाउ वी आर होल्डिंग सम salt with us and what we are going to do, we are also holding 1 glass of water and also the spoon is there in the glass itself, okay। now अब ये जो हमारे पास कुछ नमक है और 1 glass पानी है, हम उसमें क्या करेंगे, we are going to add this salt into this particular water and we are going to provide it a good mix with the help of spoon। See student, आफ्टर मिक्सिंग, जैसे मैंने इसको स्टिर करके मिक्स किया, आफ्टर फ्यू सेकेंड व्हाट आई कैन सी, द सॉल्ट एंड द वाटर कंबाइंस। आपको ऐसा दिख रहा है क्या, ये वाटर अलग, ऊपर वाला, नीचे वाला अलग, बीच वाला अलग या साइड वाला अलग? ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, पूरा का पूरा पानी जो है बिल्कुल सेम टाइप से दिख रहा है। और इस तरीके का मिक्सचर को मैं क्या कहती हूँ मेरे, कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये वर्ड यूनिफॉर्म समझ में आया, ऊपर सेम, नीचे सेम, बीच में, साइड में, हर जगह सेम टाइप की चीजें दिख रही है, यही कंपोजिशन क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और इसमें देखिए जब मैंने सॉल्ट को और पानी को मिलाया तो यहाँ पे सॉल्ट अलग ऊपर तैरते हुए या नीचे या साइड में तैरते हुए नहीं दिख रहा है, कोई भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है क्या जो अलग कर रही है दोनों चीजों को, नहीं दिख रही है। और इसी तरीके का मिक्सचर मेरा क्या कहलाता है, होमोजीनस मिक्सचर। मैंने आपको सॉल्ट की हेल्प से बताया और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है शुगर इन वाटर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। शुगर डाल के भी आप सेम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट के साथ मैंने किया है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, ओके। Now see the next category, that is heterogeneous mixture. A mixture is said to be heterogeneous if it has non-uniform composition. First one, ठीक है, कैसा कंपोजिशन रहना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब पूरा एक जैसा मिक्स नहीं होना चाहिए। ऑल्सो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। एग्जाम्पल क्या लिखा है, चॉक इन वाटर। अब देखिए दो कंडीशन में, पहली कंडीशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, दूसरा कि जो दो चीजें आपने मिक्स की है वो अलग से मिक्स होते हुए दिखनी चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके के मिक्सचर को मैं क्या बोलती हूँ, हेट्रोजीनस मिक्सचर। नाउ लेट अस सी with the help of one example. We are taking again a glass of water and what we are going to do, we are going to add some sand into it. We are going to stir this particular solution with the help of a spoon, okay. Now अब आपको दिख रहा होगा कि जो कुछ सैंड का पार्टिकल है, पानी थोड़ा डस्टी टाइप से हो गया है और कुछ सैंड का पार्टिकल है जो नीचे है, कुछ जो है टॉप में आपको दिख रहा है, 1-2 पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस तरीके के कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो जो सेम नहीं है, यहाँ का कंपोजिशन अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यहाँ पे आपको जो चीजें आपने मिलाई, पानी और सैंड, दोनों अलग अलग दिख रही है, मतलब विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन भी है। इसका एक एग्जाम्पल और कॉपी में लिखा है हमने, चॉक इन वाटर। सी स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, और दो कैटेगरी के मिक्सचर, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, कब हम उनको होमोजीनस बोलेंगे, कब हेट्रोजीनस। दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन और विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है तो कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनस। अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है और विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है तो कैसा है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब ये जो होमोजीनस मिक्सचर है फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होता है, सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन, और हेट्रोजीनस एक कैटेगरी में, दैट इज सस्पेंशन। मतलब इन ऑल फर्दर 3 कैटेगरीज, सब कैटेगरीज आपको दिखेगी, ठीक है। Now see the next basic question, that is what is a solution। अब solution क्या होता है, let us read the definition। A solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances। मतलब इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, और ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है हमारा, सोल्यूशन। अब आगे लिखा है देखो, सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। सोल्यूशन 2 चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। फर्स्ट वन सॉल्वेंट, सेकेंड वन सोल्यूट। अब ये सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है वो क्या है, सोल्यूट। ये लिखा है देखिए, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज नोन एज सोल्यूट। आया समझ में। मतलब सोल्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे, ये होमोजेनियस मिक्सचर है 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का। कितनी चीजों से मिलके बनता है, 2। क्या है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है ये क्या कहलाती है हमारे, सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में सोल्यूट। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जो एग्जाम्पल हम लोगों ने प्रीवियसली लिया था ना, होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में क्या लिया था, सॉल्ट इन वाटर। उसमें देखिए 2 चीजों का कॉम्बिनेशन था,
सॉल्ट, ठीक है, प्लस वाटर, इससे मिलके एक मिक्सचर तैयार हो रहा था, ठीक है। अब सॉल्ट जो था मैंने लिया था 1 टेबल स्पून एंड जो आपका वाटर था वी हैव टेकन 1 ग्लास ऑफ वाटर। किसकी क्वांटिटी ज्यादा है? वाटर की। तो वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट उस सोल्यूशन में, ठीक है। और सोल्यूट किसको बोलेंगे? हमारे सॉल्ट। सी स्टूडेंट, ये सोल्यूशन तो हमको समझ में आया कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है। अब बात ये उठती है, ये इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, ट्रू सोल्यूशन। ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ट्रू सोल्यूशन। ये जो ट्रू सोल्यूशन और सोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? अगर जिन चीजों को आपने मिक्स करके मिक्सचर तैयार किया उसमें साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटे हो जाते हैं तो उस सोल्यूशन को मैं क्या कहती हूँ? ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। नाउ लेट अस सी द 5th बेसिक क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन स्लैश सोल। इसको एक और नाम से जानते हैं, सोल। क्या होता है कोलाइडल सोल्यूशन? लेट अस रीड। द सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन सोल्यूशन एंड इन सस्पेंशन इज कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन। सी स्टूडेंट्स, अभी जो हम 3 सब कैटेगरी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की पढ़ रहे हैं, दैट इज सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। ये तीनों कैटेगरी इसलिए हुई क्योंकि तीनों में जो चीजें आपने मिक्स करके मिक्सचर तैयार किया उसमें साइज ऑफ पार्टिकल अलग अलग था। किसी में साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा था, उसको हमने क्या नाम दे दिया? सोल्यूशन। जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल बीच का था, सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच वाला साइज ऑफ पार्टिकल था, उसको क्या नाम दे दिया? कोलाइडल सोल्यूशन या सोल। और जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल बहुत बड़ा था, जो मेरे को एकदम आंखों से, नॉर्मल आंखों से मिक्स अलग अलग दिख रहा है, ये जैसे हमने लिया था ना सैंड इन वाटर, सैंड अलग दिख रही थी, वाटर अलग दिख रहा था, ये क्या कहलाएगा? मेरा सस्पेंशन। क्लियर हुआ तीनों, ठीक है। और सोल्यूशन में जैसे ही मैंने 1 गिलास पानी लिया उसमें क्या बोलते हैं, शक्कर डिसॉल्व की या सॉल्ट डिसॉल्व करके आपको बताया था, उसमें डिसॉल्व करने के बाद दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे थे नॉर्मल आंखों से, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? मेरा सोल्यूशन। लेकिन जिसमें थोड़े अलग अलग दिखते हैं, थोड़े बहुत, उसको क्या बोलते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन। एग्जाम्पल, मिल्क एंड वाटर। जब हम दूध और पानी को आपस में मिलाते हैं तो हमको ऐसा दिखता है दूध अलग पानी अलग, थोड़ा थोड़ा दिख ही जाता है, लेकिन एकदम से नहीं दिखता। ये किस कैटेगरी में है? कोलाइडल सोल्यूशन। लेकिन जो एकदम अलग दिख रहा था, जैसे हमने गिलास पानी लिया और उसमें सैंड मिक्स करी तो सैंड अलग पानी अलग दिख रहा था नॉर्मली, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये क्या कहलाएगा? सस्पेंशन, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? द सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, बीच की है, किसके बीच की है? सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसी को क्या बोलते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन या सोल। अब आगे देखिए क्या लिखा है, अ सोल्यूट पार्टिकल इन केस ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज नोन एज डिस्पर्स फेज। जैसे हम लोग सोल्यूशन 2 चीजों से मिलके बना था ना, क्या क्या थे? सॉल्वेंट और सोल्यूट, ठीक है। तो इस केस में जब कोलाइडल सोल्यूशन हम बनाते हैं तो उस केस में सोल्यूट को हम सोल्यूट ना कह के क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे किसमें? कोलाइडल सोल्यूशन में। और सॉल्वेंट को यहाँ पे सॉल्वेंट ना कह के क्या कहते हैं? द सॉल्वेंट इज नोन एज डिस्पर्शन मीडियम। आया समझ में? एग्जाम्पल क्या है कोलाइडल सोल्यूशन के? मिल्क, ब्लड, स्टार्च। Now see the next basic question, that is what is suspension. Suspension क्या है ये देखते हैं. A suspension is a heterogeneous mixture, this is very important, in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the mixture. क्या बोल रहा है? एक heterogeneous mixture है. heterogeneous मतलब non uniform composition और clear boundary of separation, इसी को तो हम heterogeneous बोलते हैं, right? आप इसमें क्या होता है कि सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं रहता है लेकिन उसके अंदर ही रहता है मिक्सचर के, इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। एग्जाम्पल, चॉक इन वाटर, सैंड इन वाटर, मडी वाटर, ठीक है। यही वाला एग्जाम्पल अगेन देखेंगे, ओके।